बेहतरीन ड्रामा सीरियल झूम में आप देखेंगे कि मरियम की दोस्त उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती है और उसको कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ शायरी को ही मत देखो, तुम्हें कहीं और भी नज़र दोहरानी होगी। इस पर वो कहती है कि मैंने उसे बहुत प्यार दिया है और अब मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ अकेले। मैं जानती हूँ वो गलत है, लेकिन उसकी कई बातें ठीक भी हैं और मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ये सब बातें सुनकर आप देखेंगे कि उसकी दोस्त कहती है कि मैं जानती हूँ कि शायरी ठीक तुम्हें लगता है, लेकिन आर्यन भी गलत नहीं हो सकता। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खुली रखो और हर तरफ देखो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सिर्फ एक तरफा देख कर तुम अपना फैसला नहीं कर सकती हो। इस पर आप देखेंगे कि मरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बड़े ही आराम के साथ आर्यन से इस बारे में बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात में मदद कर सकती हूँ। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, तो तुम फिक्र मत करो, तुम भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। ये बातें मज़ीद आर्यन को परेशान कर रही हैं और वो बार बार इन बातों से बहुत इरिटेट हो रहा है और वो साफ साफ कह देता है कि मुझसे ये बातें मत की जाए क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर मरियम कहती है कि हाँ, सबको ऐसा ही लगता है कि वो ठीक हैं, लेकिन तुम्हें मसला है और तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे से साफ साफ वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर ऐसी गेम रचा रहा है ताकि हम दोनों अलहदा हो जाए। इसलिए वो उसको अब बार बार इस तरह से कहने की कोशिश कर रही है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसमें इतना सोचने की, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो भी अपने भाई की बातों में लग चुकी है और वो उसको ऐसा करना चाह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि शेरी जानबूझ के ये सारी हरकतें कर रहा है, आर्यन से अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो समझ रही है कि उसका भाई उसके फ़ायदे के लिए कह रहा है। आर्यन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मरियम को कहता है कि मैं तुम्हें बार बार यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई जो कुछ कर रहा है अपनी ज़िद में कर रहा है ताकि हमारा ये रिश्ता ना हो पाए। इसके अलावा और कोई भी इसमें हकीकत नहीं है। इसके बाद मरियम कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ वहम कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा-सा ख़राब है, यानी कि तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हो। ये इन चीज़ों की लामात हैं, मैं इनको आहिस्ता-आहिस्ता हैंडल कर लूँगी, तुम फ़िक्र मत करो। आगे से उसको मज़ीद गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रहना सीख जाऊँगा, तुम फ़िक्र मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ भी तुम्हारा भाई कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ये गेम है और ये गेम रचा रहा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वो घर जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान होता है, उसकी परेशानी उसके बाप से देखी नहीं जाती। तो उसका बाप उसको पूछता है कि बेटा क्या वजह, क्या हुआ, तुम अपने बातों को, इन बातों को दिल से क्यों नहीं निकाल देते हो। इस पर वो कहता है कि कैसे मैं इन बातों को दिल से निकाल दूँ। मरियम भी मुझे पागल तस्वर करने लग गई है और वो सोचती है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसका बाप उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि तुम्हें अपने प्यार का सबूत देना होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में सबूत देना पड़ता है, वरना ये रिश्ते जो हैं बिल्कुल बेनाम के और खोखले रह जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्यन कहता है कि मैं कैसे उसे यकीन दिलाऊं। वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके दिमाग पे यही सवार है कि जो उसका भाई कह रहा है बिल्कुल ठीक है। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद मरियम से इस मामले पर बात करूँगा। आगे से वो आर्यन कहता है कि नहीं, आप मरियम से कोई बात नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की। आपको भीख यानी माँगनी नहीं है, आपने अपने हाथ नहीं फैलाने उसके आगे। ये सब बातें सुनकर उसका बाप काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे हक़ में बेहतर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है तुमने, मैं तुम्हारे और मरियम साथ को हूँ। यही बताया जा रहा है कि वो कुछ देर पहले मेंटल हॉस्पिटल में रह के आ चुका है, जिसकी वजह से मरियम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वैसे तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि शहरी उसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता हूँ। मैं जो भी तुम्हारे बारे में सोचूंगा तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सोचूंगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई भी इतराज़ नहीं। देखो, मैंने उन्हें घर में आने की परमिशन दी और मैं इस बात के लिए राज़ी भी हो गया, लेकिन एक बात जो मुझे पता चली वो मैंने उनसे ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि मैं
तुम्हें देना चाहता था, उन्हें तुम्हें सौंपना, इतनी बड़ी चीज़ अपनी सौंपने जा रहा था, तो कैसे मैं उनको ऐसे ही दे देता। इसलिए मैंने ये सब बातें की हैं। आगे से आप देखेंगे कि मरियम कहती है कि ये सही मौका नहीं था बात करने का, तुम्हें उस वक़्त बात नहीं करनी चाहिए थी। ख़ैर आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा अपने प्यार की लपेट में लेकर उसको कह देता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं जो करूँगा बेहतर करूँगा। अगर वो अभी भी तुमसे प्यार करता हुआ तो वो दोबारा वापस आएगा। इस पर मरियम कहती है कि तुम उसको नहीं जानते, वो बहुत ज़िद्दी है, वो वापस नहीं आएगा, ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि मरियम के दिमाग में ये चीज़ तो बैठ ही जाती है कि आर्यन का दिमागी तवाज़ुन थोड़ा-सा ख़राब है। इसलिए वो उसको अब बार-बार इस तरह से कहने की कोशिश कर रही है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसमें इतना सोचने की, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो भी अपने भाई की बातों में लग चुकी है और वो उसको ऐसा करना चाह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि शेर जानबूझ के ये सारी हरकतें कर रहा है, आर्यन से अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो समझ रही है कि उसका भाई उसके फ़ायदे के लिए कह रहा है। आर्यन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मरियम को कहता है कि मैं तुम्हें बार-बार यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई जो कुछ कर रहा है अपनी ज़िद में कर रहा है ताकि हमारा ये रिश्ता ना हो पाए। इसके अलावा और कोई भी इसमें हकीकत नहीं है। इसके बाद मरियम कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ वहम कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा-सा ख़राब है, यानी कि तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हो। ये इन चीज़ों की अलामात हैं। मैं इनको आहिस्ता-आहिस्ता हैंडल कर लूँगी, तुम फ़िक्र मत करो। आगे से उसको मज़ीद गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रहना सीख जाऊँगा, तुम फ़िक्र मत करो। क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ भी तुम्हारा भाई कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ये गेम है और ये गेम रचा रहा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वो घर जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान होता है। उसकी परेशानी उसके बाप से देखी नहीं जाती। तो उसका बाप उसको पूछता है कि बेटा क्या वजह, क्या हुआ? तुम अपने बातों को, इन बातों को दिल से क्यों नहीं निकाल देते हो? इस पर वो कहता है कि कैसे मैं इन बातों को दिल से निकाल दूँ? मरियम भी मुझे पागल तस्वर करने लग गई है और वो सोचती है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसका बाप उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि तुम्हें अपने प्यार का सबूत देना होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में सबूत देना पड़ता है, वरना ये रिश्ते जो हैं बिल्कुल बेनाम के और खोखले रह जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्यन कहता है कि मैं कैसे उसे यकीन दिलाऊं। वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके दिमाग पे यही सवार है कि जो उसका भाई कह रहा है बिल्कुल ठीक है। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद मरियम से इस मामले पर बात करूँगा। आगे से वो आर्यन कहता है कि नहीं, आप मरियम से कोई बात नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की। आपको भीख यानी माँगनी नहीं है, आपने अपने हाथ नहीं फैलाने उसके आगे। ये सब बातें सुनकर उसका बाप काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में बेहतर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है तुमने, मैं तुम्हारे साथ वैसे तो हूँ। शायरी मरियम के दिल से आर्यन की मोहब्बत को नहीं निकाल पाएगा, लेकिन उसने एक ऐसा तरीका ढूंढा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि वो करेगा कुछ इस तरह से कि जैसा कि उसने उसको पागल करार दे दिया है